बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पावन गोद में एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि शिलाद। उनका जीवन साधना और तप में बीतता था, पर उनके हृदय में एक गहरी इच्छा थी। वे ऐसा पुत्र चाहते थे जो नश्वरता से परे हो, जो सदा धर्म के मार्ग पर चले और जिसकी आत्मा भक्ति से प्रकाशित हो। इसी कामना के साथ ऋषि शिलाद ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी निस्वार्थ साधना से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मेरी भक्ति का सजीव प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, नंदी। बाल्यावस्था से ही नंदी सामान्य नहीं थे। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में रमे रहते, वहीं नंदी का मन ध्यान और सेवा में लगता। उनकी जिह्वा पर सदा ओम नमः शिवाय का जप रहता और हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके जीवन का लक्ष्य और स्पष्ट होता गया, भगवान शिव की निस्वार्थ सेवा। युवावस्था में नंदी वन की ओर प्रस्थान कर गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। न भोजन की चिंता, न विश्राम की चाह, केवल शिव नाम और सच्ची भक्ति। उनकी तपस्या इतनी पवित्र और दृढ़ थी कि मानो प्रकृति भी मौन होकर साक्षी बन गई। एक दिन कैलाश से स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा और दृष्टि में अपनापन था। शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है, वर मांगो। नंदी ने विनम्रता से शीश झुकाया और उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस इतना वर दें कि मैं सदा आपके चरणों के समीप रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। नंदी के ये शब्द सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो उठे। उन्होंने नंदी को अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे सबसे निकट रहोगे। तुम मेरे वाहन बनोगे, मेरे द्वारपाल बनोगे और मेरी भक्ति का प्रतीक कहलाओगे। उसी क्षण से नंदी भगवान शिव के परम भक्त और वाहन बनी। तभी से प्रत्येक शिवालय में नंदी शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न विराजमान रहते हैं, अडिग, शांत और समर्पित, मानो भक्तों की प्रार्थनाओं को अपने हृदय में संजोकर भोलेनाथ तक पहुंचा रहे हों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी एआई वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।